आपका बच्चा तो आज जनरल कैटेगरी के बच्चे के बराबर वाले स्कूल में पढ़ रहा है। जिस स्कूल में जनरल कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके सबके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा तो गांव में भी स्कूल में नहीं जा पा रहा है। रिजर्वेशन को सारा अगर आपके मेरे बच्चे खा जाएंगे तो वो बच्चे कहां मेरे और आपके बच्चों के साथ कंपीट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक गांव का बच्चा गोद लीजिए, उसकी फीस देने की जिम्मेदारी लीजिए, और मुझे लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर को हम सबकी होगी। बैठिए। जय भीम। अगर ऐसे जय भीम बोलोगे तो संविधान कैसे बचेगा? जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। हमारी एलआईसी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एलआईसी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एलआईसी ऑफ इंडिया जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय राघव साहब, करनाल मंडल के हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक पासवान साहब, जो 2 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का अनुभव उनका है और नेपाल से विशेष रूप से दिल्ली पधारे हैं। हमारे आदरणीय मैम साहब, चोपड़ा साहब, चंद्रा जी, मौर्य जी, राजेश साहा जी, कमल बांसवाला जी, NK आर्य जी, और मैं सभी का देश राज सबका नाम लूँगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। और हमारे विशेष रूप से करनाल मंडल के जो मंडल सचिव हैं राजीव जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष, इनके लिए जोरदार ताली बनती है नहीं बनती है? मैं भी नहीं सोच रहा था कि करनाल में इतने सारे लोग आएंगे, सही बता रहा हूं आपको बात, आप नहीं, लेकिन आज आप दोनों ने मिलकर के जो आज ये संगठन को ताकत दी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, LIC हमारी माँ है जिसने हमें रोजी दी है, रोटी दी है। LIC में आने से पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, आज मैं हवाई जहाज में ट्रेवल करता हूं, 30 लाख की गाड़ी में बैठ के चलता हूं, अच्छे घर में रहता हूं। कनॉट प्लेस में LIC ऑफ इंडिया ने पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया। जितना बड़ा कार्यालय LIC ऑफ इंडिया ने हमको कनॉट प्लेस जैसी जगह में दिया है, अगर वो करनाल में होता तो बात कुछ और होती, गाजियाबाद में होता तो बात कुछ होती। वो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के अंदर आपको 4000 स्क्वायर फीट का कार्यालय दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी LIC ऑफ इंडिया का धन्यवाद। आप भी उसको पिछले 25 साल से चला रहे हो, खर्चा भी उसका काफी अच्छा 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है, स्टाफ है, सैलरी है एम्प्लॉयज की, 28 एयर कंडीशन उसमें चलते हैं। तो बट नेचुरल है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। और फिर बीच बीच में हमारे संगठन के अंदर भी, जैसी सभी संगठनों में, चुनौतियां कई बार आती रहती हैं, तो इधर से कूद करके इधर कोई भाग जाता है, उधर से कूद के कोई भाग जाता है। लेकिन मैं करनाल मंडल के अपने मंडल सचिव और मंडल अध्यक्ष दोनों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इतने कम समय में उन्होंने करनाल मंडल को जो एक ताकत दी है, उसके लिए वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक माननीय राघव जी, मेरा उनसे पुराना परिचय ज्यादा नहीं था, लेकिन चोपड़ा जी के माध्यम से बहुत सारी बातें पता लगती थी। लेकिन एक बात मैंने देखी, जो आदमी जितना साफ और स्पष्ट बोलेगा वो उतना ही ईमानदार और अपना कमिटमेंट पूरा करता है। जो जितनी मीठी मीठी बातें करता है, ये मतलब नेचुरल चीजें में वो नई बात नहीं बता रहा। तो राघव साहब इस समय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगले साल उनकी पदोन्नति हो और कहीं क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर उनको बढ़िया जोन मिले, RM मार्केटिंग बने और आगे, क्योंकि कॉर्पोरेशन में बहुत गैप आ रहा है, ऊपर भी खाली खाली होता जा रहा है, लोगों की, अधिकारियों की बड़ी भारी कमी है। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में राघव साहब निगम के बड़े पदों को सुशोभित करें, क्षेत्रीय प्रबंधक इंचार्ज बने, और अगर
सर्विस उनकी रहे तो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर तक भी हमारे कई साथी जैसे भी हमारे सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, उनका रिटायरमेंट था अभी 30 जून को। अडानी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में गड़बड़ हो गया। हमारे जो मित्र हैं हमारे भाई कुमार साहब, उनका एसीसी ने पास कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज को भी आ गया, लेकिन वो लेटर रिलीज होने में देर लग गई और उसकी वजह से क्या हुआ कि बीच में ये डेवलपमेंट हुआ और उनका एक्सटेंशन होने के बावजूद भी एक्सटेंशन उनका नहीं हो पाया। फिर मोहंती जी ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, उनको 30 जून को जाना था, यानी आज 31 मई है, 30 मई है, 1 महीने बाद उनको जाना था। लेकिन अब उनका चेयरमैन के लिए, क्योंकि सीनियर मोस्ट एमडी थे, चेयरमैन के लिए भारत की सरकार ने उनका निर्णय लिया और 2 साल यानी कि वो 62 साल तक अब LIC को अपनी सेवाएं देंगे। इसे कई बार डेस्टिनी भी कहते हैं। चर्चा थी LIC में, राघव साहब को भी आइडिया होगा, 6 महीने सितंबर 2023 को कुमार साहब का कार्यकाल पूरा होगा। एम जगन्नाथन जो भी वेस्टर्न, जो हमारे साउथ सेंट्रल जोन के जो जेडम थे, उनको चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन जब समय बदलता है तो कई चीजें आदमी के हाथ में नहीं होती। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान बना कर दिया, उसी संविधान के तहत हमें LIC में नौकरी मिली, उसी नौकरी से हमें रोजी रोटी मिली और उस रोजी रोटी जो हमें मिली है तो वो इस लिहाज से भारतीय जीवन बीमा निगम हमारी माँ है। क्या है? हमारी माँ है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि जैसे राघव साहब का कोई भी आदेश और निर्देश आपको मिले, अगर रात के 12 बजे भी आपको कार्यालय खोलना पड़े तो आप खोलेंगे और राघव साहब का निर्देश का अक्षर से पालन करके जब आप 2024-31 मार्च को जब पूरे देश का बिजनेस का डाटा तैयार हो तो करनाल भारत का नंबर 1 मंडल राघव साहब के नेतृत्व में होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा मुखातिब होता रहता हूं, सोशल मीडिया पे भी आप मेरे इंटरव्यू आप देखते रहते हो। अगर आप मेरा नाम अपने मोबाइल में टाइप करो तो थक जाओगे देखते देखते। इतना मैंने बोला है पिछले वर्षों में, इतना समाज की समस्याओं पर चर्चा की है। अब ये नेपाल का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है ये भी हमारे कंधों पर है, हमें इसको सफल बनाना है। खुशी की बात यह है कि भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति आज रामनाथ कोविंद जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के जो चेयरमैन हैं विजय सांपला जी, उन्होंने प्रदान कर दी है। अब मैं अभी अर्जुन राम मेघवाल जो भी कानून मंत्री बने हैं, या और जो हमारे और मित्र हैं, जैसे हमारे कर्नाटका के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, हमारे अभी बिहार के गवर्नर हैं। अभी मैं बिहार गया था पटना में, तो गवर्नर साहब और हम साथ साथ ही 3-4 घंटे रहे। तो जिन लोगों से भी हमारे संबंध संपर्क है सरकार में, हमारी कोशिश होगी पासवान साहब वो सभी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली लुम्बिनी में वो शिरकत करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं एक बार पुनः आप लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आपस में प्यार करो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दो। अंबेडकर जी लंदन में पढ़े, न्यूयॉर्क में पढ़े, चाहते तो वहां प्रोफेसर बनकर के अपना जीवन यापन कर सकते थे। हमारे जैसे लोगों के लिए इंडिया आए, इंडिया में आकर उन्होंने हमारे लिए काम किया, भारत का संविधान बनाया, उसमें हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए प्रावधान किए। ये बैठे नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। 35% की आबादी है नेपाल में SC/STs की, 1% का रिजर्वेशन नहीं है SC/STs के लिए, क्योंकि वहां डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं हुए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए किया है, मुझे लगता है कि उनका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन मैं लास्ट में एक बात कह करके उतार तो सकते हो आप। मैंने BRS ले लिया, नौकरी से इस्तीफा दिया और आज भी मैं दिन और रात, मेरे दौरे देखते हो आप, दिन और रात मैं काम कर रहा हूं। मुझसे प्रेरणा ले सकते हो, मेरे से आप प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन एक प्रेरणा जरूर लीजिएगा। गांव में जिस गांव से निकल कर आए हो उस गांव का एक गरीब घर का बच्चा गोद ले लो, उसकी फीस देने का काम करो। एक दिन की दारू मत पियो, एक दिन का खर्चा काट लो। अगर उस बच्चे की फीस देने का भी आप संकल्प आप ले लोगे तो ये अंबेडकर बात की सही, आपको बाबा साहब अंबेडकर को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि वो जो बच्चा है उसे स्कूल में जाने की फीस नहीं मिल रही है। आपका बच्चा तो आज जनरल कैटेगरी के बच्चे के बराबर वाले स्कूल में पढ़ रहा है। जिस स्कूल में जनरल कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके सबके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बच्चा तो गांव में भी स्कूल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ना तो किताबें हैं और ना उसके पास में, जैसे मेरे पास में
और आपके पास में नौकरी में आने से पहले किताबें नहीं थी ना? थी क्या? नहीं थी। क्या पैर में चप्पल थी? नहीं थी। लेकिन उन बच्चों की स्थिति में भी आज कोई सुधार नहीं हुआ है। उस घर में भी रोशनी जानी चाहिए। रिजर्वेशन को सारा अगर आपके मेरे बच्चे खा जाएंगे तो वो बच्चे कहां मेरे और आपके बच्चों के साथ कंपीट करेंगे? इसलिए जरूरी है कि आप एक गांव का बच्चा गोद लीजिए, उसकी फीस देने की जिम्मेदारी लीजिए, और मुझे लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर को हम सबकी होगी। आज के सुंदर आयोजन के लिए मैं अपने करनाल के दोनों डायनेमिक लीडर्स का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं राघव साहब का भी विशेष रूप से उन्होंने समय निकाला। आज 30 तारीख है, बड़ा टिपिकल हमारे लिए 30 और 31 ये समय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद भी हमारे एमएम साहब और एसडीएम साहब आए, उन दोनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेष धन्यवाद मैं नेपाल से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे बुलावे पर आज यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनका भी, और साथ साथ करनाल मंडल की दूरस्थ शाखाओं से छुट्टी लेकर के जो साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद करता हूं। और इस आह्वान के साथ कि LIC हमारी माँ है और हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है। हमारे घर में जो रोटी बनती है वो LIC की देन है। इसलिए LIC की ग्रोथ के लिए हमें 100% के कमिटमेंट से काम करना है। सभी को जय भीम, नवोदय।